अब प्रश्नावली 4.3 के पहले सवाल को देखिए, इसमें लिखा हुआ है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या रहा है कि ये 4 सवाल हमारे पास दिया हुआ है, देख सकते हैं 1 2 3 4, चारों सवाल में इसमें सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि जांच करना है कि अस्तित्व है या नहीं है, यानी कि जो x होगा वो x का वैल्यू वास्तविक में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस तरीके से सबसे पहले तो हम लोगों को करना क्या होगा, जब इस तरह का सवाल दिया हो रहेगा तो अस्तित्व का जांच करना है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को जांच करना है कि ये पॉजिटिव में है, निगेटिव में या जीरो के बराबर है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव में आ गया तो मूल का अस्तित्व नहीं होगा, यानी कि x का मान नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उस स्थिति में हम लोग नहीं ज्ञात करेंगे, बाकी और सारी स्थितियों में हम लोग ज्ञात करेंगे। अगर x ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो आ जाए या पॉजिटिव में आ जाए, यानी कि प्लस में आए, तो सबसे पहले तो हम लोगों को फर्स्ट नंबर के सवाल को बनाना है। तो इसके लिए जांच करना होगा, लिखेंगे जांच, क्या जांच करना है तो डी का जांच करना है। तो जांच करेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये जो -7 है इसका स्क्वायर करेंगे, तो -7 का स्क्वायर -4 और गुना a का मान देखिए 2 है और गुना c का मान 3 है। ठीक, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 7 7 49 हो जाएगा, प्लस में माइनस में हो जाएगा 4 दूना 8 तिया 24। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये देख सकते हैं इस जगह पे ये जो है 49 में 24 घटाएंगे तो 25 बचेगा, तो पॉजिटिव में। तो यहाँ पर लिख देना है अतः मूल का अस्तित्व है। ठीक है, यानी कि हल का अस्तित्व है या मूल का अस्तित्व है, यानी कि x का मान यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, x का मान ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है नहीं बल्कि है तो ज्ञात हो सकता है। ठीक, तो ये चीज है। अब आगे हम लोगों को क्या करना है, तो ये पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है। तो लिखेंगे अब देखिए समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। आपको दो सूत्र याद रखना है इसके लिए, जितना भी यानी कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल हम लोग याद करेंगे तो ये दो ही सूत्र पे बैठता है। एक तो पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन्हीं दोनों सूत्र पे सारा यानी कि सॉल्व हो जाएगा जितना भी हमारे पास दिया हुआ रहेगा द्विघात समीकरण। अब हम लोगों को करना है क्या, यहाँ पे देखिए या तो इस सूत्र पे बिठाना या तो इस सूत्र पे, ये डिसाइड कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे सेकेंड टर्म माइनस में है, जैसे यहाँ पर देखिए -7x है तो यहाँ माइनस वाला लगाएंगे, अगर प्लस में रहेगा तो प्लस वाला लगाएंगे, बस इससे ज्यादा कुछ तो है नहीं इसमें। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म इसमें क्या है सूत्र में a स्क्वायर, यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर है, x स्क्वायर रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ पे 2x स्क्वायर आ गया। अगर यहाँ पे 4 रहता तो भी हम लोगों के पास कोई दिक्कत नहीं होता, 2x का होल स्क्वायर कर लेते। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रॉब्लम यहाँ पे कहाँ हो रहा है कि ये दो गड़बड़ी कर रहा है। अगर ये दो गड़बड़ी कर रहा है तो या तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि 2 को 4 बना दें, मतलब 2 से अगर गुना कर देंगे तो 2 गुना 2 4 हो जाएगा, और 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व। और दूसरा क्या है, अगर 2 से भाग दे दें तो ये 2 हट जाएगा, मतलब x बचेगा। तो कोई भी हम लोग तरीका अपना सकते हैं यहाँ पर, या तो 2 से गुना कर दें या 2 से भाग कर दें। तो हम लोग यहाँ पे चुनते हैं कि 2 से गुना ही कर देंगे। तो 2 से अगर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 14x हो जाएगा और प्लस में 6 बराबर 0। देखिए टोटल समीकरण में हम लोग 2 से गुना किए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 14x हो जाएगा और प्लस में 6, और इधर भी यहाँ पे 0 में भी हम लोग 2 से गुना किए, लेकिन 0 के साथ 2 गुना करेंगे तो 0 ही होगा, तो इसीलिए वही लिख दिया है। अब क्या करना है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर पे आ गया, ठीक, माइनस में 2a का मान देखिए 2x है तो 2x लिखेंगे, और गुना b का मान अब क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ पे जो 14x है इसको लिख देना है 2ab के बराबर, तो 2ab इसके बराबर लिखना है। तो अब देखिए a के स्थान पर क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं a के स्थान पर यहाँ पर क्या है 2x आ गया है, तो 2x अगर आ गया है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ भी देख सकते हैं a का मान 2x है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये x कट जाएगा और 2 से 7 बार में ये कट जाएगा, तो इधर देखिए 7 बचा और इधर 2b बचा है, मतलब अगर b का मान निकालना हो तो ये इधर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7/2। तो यहाँ पर लिख देंगे 7/2, तो 2ab हो गया, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर होता है, सूत्र देख सकते हैं प्लस b स्क्वायर, तो b का स्क्वायर हम लोगों को जोड़ देना है, b का मान 7/2 है
तो 7/2 का स्क्वायर जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे तो घटाना भी पड़ेगा, तभी हम लोगों का पूरा समीकरण संतुलित अवस्था में रहेगा, नहीं तो फिर अनबैलेंस होगा और इससे क्या होगा, गलत सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस पूरे समीकरण को एक फॉर्मेट में बिठा दिए, a² - 2ab + b², और इधर अंक जो है उसको अलग से कैलकुलेट कर लेंगे। अब आगे देखिए क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस पूरे यानी कि पूरे समीकरण को यहाँ से यहाँ तक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर। तो a का मान 2x और -b का मान 7/2, इसका होल स्क्वायर, और बराबर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बराबर में ले जाते हैं, प्लस में चले जाएगा 7/2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 7 × 7 = 49 और बटे 4, और माइनस में 6 हो जाएगा, चूंकि प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो माइनस में। अब क्या हो जाएगा, 2x - 7/2 का स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं 49 और घटा 6 × 24, एलसीएम अगर ले लेंगे तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। अब आगे हो जाएगा 2x - 7/2 बराबर अंदर दी रूट 25/4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2x बराबर लिखेंगे, माइनस अगर 7/2 है तो उधर जाएगा तो प्लस में 7/2 हो जाएगा, और प्लस माइनस 5/2। यहीं से हमारे पास दो तरीका हो जाता है, यानी कि 2x का 2 मान यानी कि संभावना बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे या 2x बराबर 7/2 प्लस 5/2, या लिखेंगे 2x को हम लोग x लिख देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 × 5 = 12 और बटे 2, और ये जो 2 है इधर फिर से नीचे 2 आ गया, यानी कि, और इसको अगर कटाएंगे 2 दूना 4, तो यहाँ 4 से कटाएंगे 12 को तो 3 बार में कटेगा, तो इसीलिए x बराबर 3 हो गया। एवं दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या है, ये माइनस वाले वैल्यू को ले लेंगे, यानी कि 2x बराबर 7/2 और माइनस 5/2, तो लिखेंगे 2x बराबर, देखिए 7 में से 5 घटेगा तो 2/2 बचेगा, तो 1 बच जाएगा, इसीलिए x बराबर जो हो गया 1 और बटे 2 हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः x बराबर 3 एवं 1/2 है। इस प्रकार से देख सकते हैं कि पहला नंबर का सवाल हम लोगों का हल हो चुका है। अब आगे 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के भी सवाल को बनाएंगे। अब 1 नंबर के दूसरे प्रश्न को देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 2x² + x - 4 बराबर 0 है। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व लिखेंगे, 2 नंबर के सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व लिख के और उसके बाद यहाँ पर समीकरण लिख लेते हैं, 2x² + x और -4 बराबर 0। सबसे पहले तो हमें जांच करना होगा, और जांच करने के लिए हम लोगों को d का मान यानी कि ज्ञात करना है। d बराबर b² - 4ac लिखना है। अब b का मान देखिए यहाँ पर क्या है, 1 है, x के साथ में जो भी रहेगा उसको a ये b बोलेंगे, माइनस 4 गुना 1, देखिए x² के साथ में जो रहेगा उसको a बोलेंगे, तो 2 है तो 2 हो जाएगा, और c का मान देखिए अचर पद जो सिर्फ अकेले रहेगा तो -4 है। यहाँ पर अगर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और ये 4 × 4 = 16 और गुना 2, 16 दूना 32 हो जाएगा, तो यानी कि ये माइनस और ये वाला माइनस 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 प्लस 32 हो जाता है, तो ये 33 हो गया। ठीक है, अब अगर ये 33 हो गया है तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव में वैल्यू आया है, तो लिखेंगे अतः मूल का अस्तित्व है, और मूल का अस्तित्व है तो आगे हम लोगों को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाना है। तो लिखना है अब 2x² + x - 4 बराबर 0 है। तो देखिए यहाँ पर करना क्या होगा, अब हम लोगों को इसको ये फॉर्मेट पे बिठाना होगा, यानी कि एक तरह से फॉर्मेट तैयार करके उसको फिर यानी कि सूत्र पे बिठाने का कोशिश करना है। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ये x² यानी कि a² के रूप में लिखा जा सकता है, तो x² तो हम लोगों का कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो 2 है, ये 2 को या तो हम लोग हटाना पड़ेगा हम लोगों को, या तो फिर 2 से गुना करके 4 बना देना होगा। तो अगर गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, 4x² हो जाएगा प्लस 2x और माइनस 8 हो जाएगा बराबर 0। अब क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग सूत्र पे बिठाएंगे कुछ ऐसे, 2x का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कुछ ऐसे 2 गुना 2x। अब 2x ही क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर देखिए a है, चूंकि आपको भी पता होगा a² + 2a और b होता है, तो b का मान देखिए साथ में क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ अगर नहीं बचा तो 1 तो लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए
एक नहीं लिख सकते बल्कि 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं 2x है और 2x हमको बचाना है, तो मतलब ये 2 एक्स्ट्रा अगर ऊपर में है तो नीचे भी होना चाहिए 2, तब 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ 2x बचेगा। नहीं तो आपको फॉर्मेट पहले ही बता चुके हैं, तो उस पर बिठा के आप बनाइए। और फिर क्या हो जाएगा, देखिए a² + 2ab + b², तो प्लस में b² यानी कि 1/2 का स्क्वायर जोड़ना है और 1/2 का स्क्वायर घटाना है, और माइनस में 8 है तो माइनस में 8 बराबर 0 लिखेंगे। अब आगे देखिए क्या करना है, इसी को हम लोग यहाँ से यहाँ तक में जो है, देखिए यहाँ से यहाँ तक में जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, चूंकि a² + 2ab + b² है तो a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a का मान 2x और प्लस b का मान 1/2 है, इसका होल स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए इस सारे वैल्यू को उस साइड ले जाएंगे तो इधर देखिए क्या हो जाएगा, ये 1/2 का हो जाएगा 1/4, चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस में था तो प्लस में जाएगा 8, दोनों माइनस में था, देखिए ये भी माइनस में ये भी माइनस में था, दोनों उस साइड भेज दिए तो प्लस में हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं 2x और प्लस 1/2 बराबर 8 चौकी 32 और 1 33 और बटे 4, और ये जो इधर रूट था स्क्वायर था इधर आ गया तो रूट हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, 2x प्लस 1/2 बराबर प्लस माइनस अंदर दी रूट 33 और बटे 2। अब यहीं से हम लोगों को थोड़ा सा वैल्यू को निकालना है, इस साइड अगर इसको भेज दें तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 2x बराबर -1/2 प्लस माइनस रूट 33 और बटे 2, ठीक है। या हम लोग क्या कर सकते हैं, 2x बराबर देखिए अगर हम लोग -1 और प्लस माइनस अंदर दी रूट 33 और बटे यहाँ पर 2 का एलसीएम ले लें तो ये इस तरह से हो जाएगा। और आगे क्या कर सकते हैं, ये 2 को उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर -1 प्लस माइनस अंदर दी रूट 33 और बटे ये 2 और इधर से फिर से 2 आ गया तो 2 × 2 4 हो जाएगा। तो इसीलिए लिखेंगे x बराबर -1 प्लस अंदर दी रूट 33 बटे 4 एवं -1, और यहाँ पर देखिए इस बार माइनस वाला लेंगे रूट 33 और बटे 4, यानी कि इतना है। तो इस तरह से यानी कि ये आंसर हो गया। इसी में हम लोग लिख देंगे इसलिए और यहाँ पर लिखेंगे अतः, तो ज़्यादा अच्छा होगा इसीलिए, क्योंकि देखिए ये लास्ट स्टेप था ये पूरा सॉल्व का, और उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू निकाले हैं तो वैल्यू अलग अलग करके लिखे हैं, तो यहाँ पर लिख देना है इस तरह से। अब ये 2 नंबर का सवाल था तो 2 नंबर का भी अगर बना चुके हैं तब आगे हम लोग तीसरे नंबर को बनाएंगे, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब तीसरे सवाल को यहाँ पर देख सकते हैं, तीसरे सवाल में देखिए क्या लिखा हुआ है, सॉल्व लिख के हम लोग सवाल को लिखेंगे। सबसे पहले 4x² प्लस 4 रूट 3x और प्लस 3 बराबर 0 है। इसमें भी आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि अच्छे ढंग से ये सोच समझ के यानी कि अंकों को दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोग जांच करेंगे, तो जांच किस चीज़ का करना है कि मूल का प्रकृति यानी मूल का अस्तित्व है या नहीं है। तो d बराबर जांच करेंगे b² - 4ac, b का मान देखिए 4 रूट 3 है तो 4 रूट 3 का स्क्वायर लिखेंगे -4 गुना a का मान देख सकते हैं 4 है और c का मान 3 है। अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 4 रूट 3, इसको सॉल्व करने आप लोग सीख जाइए। 4 रूट 3 गुना 4 रूट 3 2 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अब देखिए 4 चौकी 16 हो जाएगा और रूट 3 गुना रूट 3 रूट 9 होगा, 16 और गुना 9 का वर्गमूल 3 तो 16 तिया 48 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 48 और घटा 4 चौकी 16 तिया 48, तो ये कट के 0 हो गया। तो 0 की स्थिति में भी हम लोग लिखते हैं कि मूल का यानी कि मूल का अस्तित्व है, तो लिखेंगे अतः समीकरण के मूल का अस्तित्व है। और समीकरण के मूल का अगर अस्तित्व है तो आगे बनाना है, और आगे कैसे बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर लिखना है। अब क्या करेंगे, 4x² जोड़ 4 रूट 3x और प्लस 3 बराबर 0। अब क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर और प्लस, जो कि यहाँ पर देखिए पूरा सेपरेट किया हुआ है सबसे पहले, तो यहाँ पर देखिए 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं 4x² हो जाएगा, प्लस में 2 गुना 2x और गुना रूट 3, देखिए 2 गुना 2x गुना रूट 3 हम लोग लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2x का स्क्वायर
यानी कि ये हो गया 4x। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 और गुना 2x, यानी कि 2a और b का मान देखिए √3 हो गया। तो यहाँ पर अगर गुना करते हैं 2 दूना 4 गुना x, तो 4x हो जाएगा और ये √3 भी देखिए साथ में है। अब देखिए a² प्लस 2ab प्लस b² है, तो प्लस b², b का मान √3 है तो √3 का स्क्वायर करेंगे, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 3 आएगा। √3 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 3 आएगा, और 3 यहाँ पहले से है, मतलब यही 3 को हम लोग ऐसे लिख दिए। बराबर क्या लिख सकते हैं, 0। अब क्या होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं a² प्लस 2ab प्लस b² के रूप में, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, a और प्लस b का मान √3 है, इसका होल स्क्वायर बराबर 0। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, देखिए 2x है और प्लस में √3 है बराबर 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्क्वायर अगर उस साइड में ले जाएंगे तो 0 का रूट होगा, 0 का रूट तो 0 ही होता है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आगे देखिए 2x बराबर माइनस √3 होगा, और इसीलिए x बराबर माइनस √3 और बटे 2। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या हुआ कि एक ही वैल्यू ज्ञात हुआ, x का एक ही मान ज्ञात हुआ, 2 का मान तो ज्ञात हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पर लिख देना है इसी में, अतः x बराबर माइनस √3 बटे 2 एवं माइनस √3 बटे 2, जिसमें 2 को वैल्यू ज्ञात ना हो, बस उसमें करना क्या है, इसी को 2 बार लिख देना है, इतना है। ये आंसर हो गया। अब हम लोग चौथे नंबर के सवाल को बनाएंगे। यहाँ पर देखिए सवाल लिखेंगे और देखिए क्या दिया हुआ है, 2x² प्लस x और प्लस 4 बराबर 0। जांच करना है सबसे पहले, तो जांच करेंगे, d का जांच करना है यानी कि विविक्त कर का, तो b² माइनस 4ac होता है। b का मान देखिए यहाँ पर x के साथ में 1 है तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और घटा 4 और गुना a का मान देखिए 2 है और गुना c का मान 4 है, तो क्या आ जाएगा 1 और घटा 4 चौके 16 दूना 32 हो जाएगा। तो यहाँ माइनस में 31 आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे 1 में अगर 32 को घटाएंगे तो माइनस में 31 आ रहा है। तो यहाँ पर आपको साफ दिख रहा होगा कि इस जगह पर x के यानी कि मान का अस्तित्व नहीं है, यानी कि जो द्विघात समीकरण जो है उसके हल का कोई अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर लिख देना है, अतः द्विघात समीकरण के हल का अस्तित्व नहीं है, या तो समीकरण के हल का अस्तित्व नहीं है, ये आंसर हो गया। ऐसा क्यों कहा जाता है कि द्विघात समीकरण में अगर मान लीजिए कि ये माइनस में आ गया, माइनस में अगर आ गया तो अस्तित्व क्यों नहीं होता है, तो समझने का कोशिश करिए। आगे जब हम लोग बनाएंगे सूत्र में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, x बराबर माइनस बी, आप द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके अगर यानी कि बनाते हैं या ऐसे भी बनाइएगा तो ये माइनस में ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं b² माइनस 4ac बटे 2a, ये द्विघाती सूत्र होता है। अब इसमें b² माइनस 4ac का मान देखिए कितना है, अंदर दी रूट माइनस 31। अब देखिए यहाँ पर अगर रूट में माइनस 31 आएगा तो किसी भी संख्या का वर्ग माइनस में होता ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। इस तरह का संख्या हम लोग भले सोच सकते हैं यानी कि इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक में इससे इसका कोई वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि जो माइनस √31 है, यानी कि रूट में माइनस 31 है, ये इस तरह का संख्या हो ही नहीं सकता, कहीं पे भी किसी भी स्थिति में हो ही नहीं सकता है। और अगर नहीं होगा तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं बताइए। तो इसीलिए क्या बोला गया है यहाँ पे कि इस स्थिति में यानी कि अगर b² माइनस 4ac का अगर वैल्यू निगेटिव आए तो उस स्थिति में x का मान एग्जिस्ट नहीं करता है, और इस स्थिति में लोगों को नहीं निकालना है। तो यहीं से देखिए ये पूरा चौथा नंबर का जो सवाल है ये पूरे खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 नंबर के सवाल को बनाएंगे, इसको आप आगे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।